So today we'll be doing with the last chapter of accountancy, which is management accounting, right? So we have done till chapter number 7, and today we'll be starting with chapter number 8, which is working capital management and finance. यानी कि हम इसमें वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट, हमने वर्किंग कैपिटल पढ़ा है पिछले कुछ चैप्टर्स में। जो भी हमारे डे टू डे या मंथली जो हमारी जो पैसे हैं वो यूज होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसको हमने कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। फाइनेंस आपको पता ही होगा, राइट? सो दिस इज द थ्योरी पार्ट एंड हम फिर अगेन ये वही बैक क्वेश्चंस कर रहे हैं एज जो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखे। वही बैक क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक में प्रोवाइडेड है। सो वील बी डूइंग दैट ओनली. So let's start with the first question. Define the term working capital. What other factors would you take into consideration estimating the working capital needs of a concern? Suppose I am doing a business, right? मैं एक बिजनेस कर रही हूँ विच इज क्लोथिंग बिजनेस, ठीक है? तो मेरे को उसमें कितने पैसे चाहिए, यानी कि कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब मेरे को वर्किंग कैपिटल में किस किस को कंसिडर करती हूँ, जैसे कि सपोज मेरा रेंट हो गया, जैसे कि सपोज मेरी लेबर की वेजेस हो गई, जैसे सपोज मेरी जो मशीनरी है, मशीनरी मेरे कपड़े बनाएगी उसका खर्चा, ठीक है? दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट? तो हम उसको कैसे हम देखते हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, यानी कि हमें इन सबको खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसे चाहिए, एंड वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होता क्या, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. मीनिंग एंड डेफिनेशन. वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड. कैपिटल मीन्स मनी. हमने पढ़ा होगा +1 में कि कैपिटल लगाता है कोई बिजनेसमैन। सो वो जो हमारे पैसे लगते हैं, वो जब हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए जब वो पैसे चाहिए होते हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द फंड्स इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स लाइक कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. ओके, सो हम करंट एसेट्स में जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, लाइक जैसे हमने कैश लगा दिया, डेटर्स हो गए, इन्वेंट्री हो गया, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगी, जो करंट एसेट्स होते हैं बेसिकली, राइट? सो डेफिनेशन आप देख लेना. ओके, तो ये फॉर्मूला कुछ मैं आपको ये कट कर देती हूँ. ये बेसिकली फॉर्मूला कैसे आता है, ये उसकी कोड होता है जो यहाँ पे आ गया है, राइट? जस्ट अ सेकेंड. Okay, so it's basically working capital, current assets minus current liabilities, it is working capital. जब हम करंट एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाती है. अब इसकी कुछ टाइप्स के, पहला आ जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं. परमानेंट वर्किंग कैपिटल, यानी कि मिनिमम लेवल ऑलवेज रिक्वायर्ड, मतलब सपोज हमें 10,000 तो हमेशा चाहिए ही चाहिए होते हमारे उसको पूरा करने के लिए, दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल. और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, यानी कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द पीक बिजनेस सीजन. अब फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब हमारा जो बिजनेस है, सपोज हमारे बिजनेस का जो रेंट है वो हमारा 10,000 रुपये महीना जाता है, ठीक है? हमारी लेबर की जो वेजेस हैं वो 5,000 रुपये महीना जाती हैं, ठीक है? और कुछ 2-3 एक्सपेंसेस हैं वो हमारे 3,000 रुपये महीना जाते हैं, ठीक है? चलो इसको भी 5 कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 20,000. ओके, तो ये हमारा आ जाता है 20,000 रुपीज, ठीक है जी? तो ये हमें मिनिमम चाहिए, ये हमें पैसे चाहिए ही चाहिए. अब कुछ ये हम ले लेते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है? रॉ मटेरियल हमें 5,000 पे चाहिए होते हैं. अब बहुत पीक सीजन आ गया, अब हमें माल ज्यादा बनाना है, तो हमारा रेंट तो फिर वही रहेगा 10,000 पे, ठीक है? हमारी वेजेस की जो है लेबर की वो इंक्रीज हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 7,000 रुपीज. हमारा रॉ मटेरियल भी ज्यादा आएगा, हमारा रॉ मटेरियल आएगा 20,000, तो सॉरी 10,000. सो दिस मेक्स टू 27,000 रुपीज, ठीक है जी?
सो ये हमारी हो जाती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये हमारा जब पीक सीजन होता है बिजनेस का हमें तब रिक्वायर्ड होती है, राइट। सो हमारी वैसे रेगुलर में हमारा रॉ मटेरियल कम आता है, बट जब हमारा पीक सीजन आता है तब हमारा रॉ मटेरियल ज्यादा आता है। सो जब हमारी चीजें ज्यादा होती है तब हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, ज्यादा पैसों की जरूरत है। सो हो जाता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। फाइन। अब आ जाते हैं फैक्टर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड है। पहला तो बिजनेस का नेचर क्या है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल देन ट्रेडिंग फर्म्स। अब हमने देखा होगा कि एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, यानी कि जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और एक हमारा ट्रेडिंग आ जाता है, यानी कि इसमें हम सेल परचेज करते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल भी आना होता है, इसमें प्रोडक्शन भी होनी होती है, राइट। तो एक रिटेल स्टोर में इतनी हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है जो कि हमें एक स्टील कंपनी में है, क्योंकि उसमें से सारा प्रोडक्शन होगा और उसमें सारी सेल परचेज होगी। तो प्रोडक्शन वाले में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा चाहिए। सो पहला तो हमें नेचर ऑफ बिजनेस देखना पड़ता है कि हम बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। फिर साइज ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली जो लार्ज फर्म्स है उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जो स्मॉल बिजनेस है उनको स्मॉल वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि कम चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज्यादा लंबा है और हमारे फंड्स जो है वो लॉक्ड हो जाते हैं, सो हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी सपोज हम कुछ भी ये सामान बना रहे हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ चाहिए होता है, ठीक है। तो 1 मंथ अगर इसको बनाने में चाहिए तो ऑब्वियसली हमारी सेल जल्दी नहीं हो पाएगी और हमें पैसे इन रिटर्न जल्दी नहीं आएंगे। तो हमें क्या है, इसमें हमें और एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगी कि जब तक हमें यहाँ से पैसे नहीं आ रहे तब तक हम ये वाली मनी यूज कर सके। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल, यानी कि अगर बिजनेस बहुत बूम पे है, यानी कि बहुत ज्यादा हमारा काम धंधा चल रहा है, तो हमें प्रोडक्शन की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा चाहिए, यानी कि हमें हायर प्रोडक्शन चाहिए। और अगर हमारे सपोज रिसेशन चल रही है, यानी कि हमारा काम बहुत अभी मतलब मंदा है, यानी कि काम नहीं है, तो हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। क्रेडिट पॉलिसी। अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम क्रेडिट पे सामान देते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसे चाहिए, राइट है ना। अगर सपोज मैंने किसी को सामान उधार पे दे दिया, ठीक है, मैंने सामान दे दिया, मेरे पास पैसे तो अभी आए नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे को अपनी तरफ से पैसे यूज करने पड़ेंगे, सो मेरे को पैसे ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इन्वेंट्री पॉलिसी, यानी कि स्टॉक की पॉलिसी। अगर हमारे पास लार्ज स्टॉक रहता है, भर भर के स्टॉक रहता है, तो हमें ऑब्वियसली ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, हमें ज्यादा पैसे चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंट फर्म्स विद क्विक प्रोडक्शन एंड कलेक्शन साइकिल्स नीड लेस वर्किंग कैपिटल। अब क्या होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब सपोज हमारा प्रोडक्ट बना 2 दिन में, हमने उसको 4 दिन में बेच के पैसे ले लिए, तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो अगर हमारा जो ऑपरेटिंग जो यानी कि प्रोडक्शन और कलेक्शन ऑफ मनी है वो बहुत क्विक है, बहुत जल्दी है, तो हमें पैसों की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती। सीजनल वेरिएशंस। अब कई बार क्या होता है कि जैसे सीजनल जो गुड्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है पीक सीजन्स में। अब सपोज जो वूलन है वो ऑब्वियसली विंटर में ज्यादा, ठीक है, विंटर में ज्यादा बिकेगी, तो ऑब्वियसली तब हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, वो हमारा पीक सीजन होता है। तो जब पीक सीजन होता है हमें पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हमने अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो ऑब्वियसली हमारे पैसे लगेंगे, ठीक है जी। तो हमारी ग्रोथ होगी, हमें फिर पैसा ज्यादा चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर तो हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है तो हमें जरूरत नहीं है। अगर स्कार्स है रॉ मटेरियल, ठीक है, और हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा स्टॉक रखती है, तो हमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अब रॉ मटेरियल मेरे पास इतना है नहीं, पर मेरे को स्टॉक चाहिए 10,000 टी शर्ट्स मेरे को चाहिए, रॉ मटेरियल मेरे पास है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरे को वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, बिकॉज मेरे को दूर दूर से वो सामान मंगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, और फिर उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, राइट। सो ये कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं वर्किंग कैपिटल की नीड्स में, यानी कि हमें कितना पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल नीड्स मतलब हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलरली कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को देख सोचने के लिए कि हमें हाँ XYZ अमाउंट ऑफ मनी हमें चाहिए होती है
तो वो हम कैसे पता करेंगे? पहले बिजनेस का नेचर कि कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा है छोटा है, प्रोडक्शन साइकिल कैसा है, हमारा बिजनेस साइकिल यानी कि बहुत ज्यादा मतलब पीक सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा हमारे सामान बिक रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसे चाहिए। अगर कम है, रिसेशन है, तो हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमने पैसे लगाने ही नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने में। क्रेडिट पॉलिसी अगर हम उधार पे देते हैं तो हमें ऑब्वियसली पैसे चाहिए होंगे। इन्वेंट्री पॉलिसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर बहुत क्विक क्विक हमारे काम हो रहे हैं, हमारे पैसे सही मतलब ऑन टाइम हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ से पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम वही बिजनेस के पैसे से आगे काम कर सकते हैं। अगर सीजनल वेरिएशन है तो हमें पैसा चाहिए, अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो हमें पैसे चाहिए, राइट। सो ये कुछ जो हमारे नीड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये बुक में उन्होंने बहुत बारी, लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हम देखेंगे आगे ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट। तो बेसिकली आपको अगर चांसेस हैं 20 मार्क्स क्वेश्चन के आने में, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बहुत इजीली, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके थ्योरी में आने के, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी देख चुके हैं, हम इसके कंसेप्ट्स देखते हैं। हमने ऊपर पढ़ा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, हमारे पास अभी कितना करंट एसेट पड़ा है, दैट इज आवर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज अवर नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यानी कि जो एक्सेस होते हैं, अब ऑब्वियसली ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है, तो इसलिए हम उसमें से माइनस कर रहे हैं ना, ये ज्यादा है ये कम है, इसलिए हमारा माइनस हो पा रहा है, राइट। तो ये आपको फॉर्मुलेज याद करने पड़ेंगे, इसके आज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, यही इनकी डेफिनेशन होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, नेटवर्किंग, अगर आपको, अब सपोज ये तो मैं ऐसे सीए करके लिख रही हूँ जैसे करंट एसेट्स, ठीक है, तो आप डेफिनेशन में यही लिखोगे उसकी, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। और इंडिकेट करता है ये लिक्विडिटी पोजीशन। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, जब करंट एसेट ज्यादा होते हैं करंट लायबिलिटी से तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, जब करंट लायबिलिटीज ज्यादा होती है, यानी कि हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है बट हमारी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा खड़ी हो गई हैं, तो वो नेगेटिव माना जाता है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो मिनिमम हमें पैसे चाहिए ही चाहिए, और टेम्परेरी, जो कि हमारे पास एडिशनल पैसे हमें पीक सीजन्स में चाहिए होते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं परमानेंट और टेम्परेरी की, जो मैंने आपको समझाया था। टेक्सटाइल कंपनी को 10 लाख रुपए मिनिमम चाहिए होते हैं इन्वेंट्री के लिए, बट क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो उनको एक्स्ट्रा 5 लाख चाहिए, यानी कि अब उनको 15 लाख रुपए चाहिए। सो दिस इज टेम्परेरी, दिस इज परमानेंट, ठीक है जी। ओके, on the formation of new business, what considerations are taken into account estimating the amount of working capital? अगेन सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड, ठीक है। अब क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दिया है कि हम न्यू बिजनेस खोल रहे हैं, हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है। वो ऊपर उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था कि बताओ कि वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा है, बट अगेन पूछा उन्होंने वही है, तो हम फिर वही, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बहुत बार आएगा आगे, तो सेम क्वेश्चन है, सेम एज फर्स्ट वन, ठीक है। इसमें भी कंसिडरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन पॉलिसी, क्रेडिट, इन्वेंट्री, सेम क्वेश्चन है, राइट। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्किंग कैपिटल, सेम क्वेश्चन, सेम एज वन, अगेन सेम क्वेश्चन है, यानी कि हमें वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप ना एक इसमें से ना वन मोर थिंग, कि आप इसमें से ये देख सकते हो कि आपको कैसी लैंग्वेज आ सकती है। सेम क्वेश्चन उन्होंने कितनी बारी, लाइक उन्होंने कैसे कैसे पूछा है उन्होंने, राइट। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बिजनेस व्हाट कंसिडरेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। फिर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया था, व्हाट फैक्टर्स वुड यू टेक इनटू कंसिडरेशन, राइट। क्वेश्चन उन्होंने सेम पूछे, बट आपको ना एक लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन आता हो और आप क्या पूछा है आपको वही ना समझ आए तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट। डिस्कस द नीड्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सेम अगेन वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं रिमूव भी कर सकती थी सारे, बट आपको एक लैंग्वेज का पता चलना चाहिए
कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने कैसे उसको याद रखना है कि हाँ वही क्वेश्चन पूछे, बिकॉज सेम कई बार पता क्या होता है कि क्वेश्चन सेम होता है बट हमें ना उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होती, हमें वो क्वेश्चन हम याद करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए, और वो क्वेश्चन आता भी है बट वो कुछ अलग सी लैंग्वेज में आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन बार बार डाला है। ओके, अब डिटर्मिनेंट्स, ओके, तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी दिए हैं, ठीक है। इसमें नीड्स है, इसमें फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स एक बात होती है पर नीड्स इज डिफरेंट, राइट। अब नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, टू मीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमने, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ एक बारी, नीड्स इज सेपरेट फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स, ठीक है। नीड्स अगर उन्होंने पूछे है तो हमने ये लिखना है, और अगर फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स पूछे तो हमने ये लिखना है, ठीक है। अब नीड क्या है वर्किंग कैपिटल के लिए, पहले तो हमें वो पूछ रहे हैं कि हमें पैसा क्यों चाहिए। इसमें हमने देखा था कि, ओके मैं आपको ना एक बार इजी भी करके बता देती हूँ, हाउ टू फाइंड दैट हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये बेसिकली इजी लैंग्वेज में आपसे ये पूछा है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोनों क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट है, आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्यों चाहिए, पहले तो हमें पैसा क्यों चाहिए, वेजेस देने के लिए, सैलरीज देने के लिए, रेंट देने के लिए, एक्स्ट्रा यूटिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यानी कि स्टॉक रखने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए। अब कई बार क्या होता है, जो अच्छा सामान बेचते हैं ना वो उधार पे देना, मतलब वो वो उधार पे दे देते हैं इसलिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैसा होगा तो ही हम उधार पे दे पाएंगे, अगर हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं है और हम उधार पे दे ही जा रहे हैं तो वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो फर्म्स ऑफन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू इंक्रीज सेल। अब हम कई बार सेल बढ़ाने के लिए भी, अच्छा आप हम देखते होंगे, हम किराने की दुकान पे जाते हैं, हम उनको बोलते हैं भैया 10 रुपए का ना साबुन दे दो, आज ना पैसे आप लिख लेना, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने अपनी सेल बढ़ानी होती है, वो चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमर बार बार आए, तो वो उधार पे दे देते हैं, तो उनके लिए उनके पास पैसे जो है वो वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो उधार को देने के लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, कई बार क्या होता है इमरजेंसी पड़ जाती है, कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि हमारी सेल ना हो, तो उनको मतलब उनको कवर अप करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि हमें मिनिमम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है बिजनेस की रेपुटेशन देखने के लिए। अब क्या होता है, कई बार हम सप्लायर से सामान मंगाते हैं, ठीक है, हमने कितना सारा स्टॉक मंगा लिया सप्लायर से, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने उनको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली वो बैड इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और सप्लायर सोचता है कि ये मेरा सामान, ये मेरे को पैसे नहीं देगा, ये मेरे से सामान ले लेगा बट मेरे को पैसे नहीं देगा, तो उनको एक डर होता है, तो वो सामान देना बंद कर देते हैं। सो उनके आगे गुड इमेज बनाने के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उनको ऑन टाइम सारे जो है वो ड्यूज क्लियर कर दे, सो दैट इन फ्यूचर भी गुड रिलेशंस बने रहे एंड हमें वो सामान प्रोवाइड करते रहे। स्मूथ प्रोडक्शन, अब कई बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास एक बार बहुत पीक, सपोज हमारे पास इतना पीक सीजन आ गया कि हमारे पास ऑर्डर्स आ ही जा रहे हैं, बट हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारी सेल नहीं होगी, तो हमें अपने प्रोडक्शन को स्मूथ रखने के लिए हमें जो है वो पैसे की जरूरत पड़ जाती है। एंड फाइनेंस ग्रोथ, यानी कि अपनी इन्वेंट्रीज बढ़ाने के लिए, डेटर्स, यानी कि अब क्या होता है कि हमें कुछ चीजें एक्सपैंड करनी पड़ती हैं, यानी कि कुछ चीजें ग्रो करनी पड़ती हैं। अब हमारी कई बार सेल इतनी बढ़ जाती है कि हमें स्टॉक ज्यादा रखना पड़ जाता है, तो वो स्टॉक तब भी ज्यादा रख पाएंगे कि अगर हमारी प्रोडक्शन हुई होगी, और प्रोडक्शन होती है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल लेने के लिए हमें चाहिए पैसा, तो अगर हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल होगा, हमारी प्रोडक्शन होगी और हमारे पास स्टॉक होगा, तो हमारा सेल भी ज्यादा होगा। तो इन चीजों के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है,
राइट। अभी डिटर्मिनेंट्स हम कैसे पता लगे कि कितना चाहिए, वो हमें अगेन ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। ओके, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इम्पोर्टेंस एंड नीड्स वही सेम चीजें आ जाती हैं। जो हमने ऊपर इम्पोर्टेंस पढ़ी वही सेम नीड्स है। इम्पोर्टेंस सेम एज नीड्स। ठीक है। तो स्मूथ प्रोडक्शन, एनहांसेस क्रेडिटवर्दनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीजें वही हैं, बट इनको थोड़े अलग लैंग्वेज में, राइट। अब सपोज ये जो है, ठीक है, हमारे पास अगर 20 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो हम 7 पॉइंट तो लिखेंगे नहीं। अब ये 7 हो गए, ठीक है। नीड्स और इम्पोर्टेंस सेम चीजें हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 को मिला के ऑलमोस्ट हमारे पास 10 to 12 पॉइंट्स बन जाते हैं फॉर नीड्स और इम्पोर्टेंस। ठीक है। हम दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके पॉइंटर्स लिख सकते हैं। इसके 7 पॉइंट हो गए और इसके कितने हैं, इसके भी 8 पॉइंट है। अब हमने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा है, हमने स्मूथ प्रोडक्शन वाला पॉइंट पढ़ा है, हमने क्रेडिट वर्थिनेस पढ़ी है, हमने बिजनेस ग्रोथ पढ़ा है। ठीक है। एनेबल्स मीटिंग कंटिजेंसीज, ठीक है, कई बारी हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है, हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है। और कितने रह गए हमारे पास, 1 इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, हमारा प्रॉफिट जो है, ओके, तो हमने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 पॉइंट्स ऊपर पढ़े हैं। ठीक है। अब बाकी 4 पढ़े हैं तो हमारे पास और 4 पॉइंट प्लस हो गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 10 से 11 क्वेश्चंस हो गए, सॉरी पॉइंट्स हो गए। सो ऐसे हमने लिखना है। अब मेंटेन्स लिक्विडिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म जो हमारी लाइबिलिटीज होती है, अगर हमारे पास पैसा होगा तो भी हम अपनी लाइबिलिटीज और ड्यूटीज पूरी कर पाएंगे, तो हमें उसके लिए भी पैसा चाहिए। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो हम बल्क में सामान खरीद पाएंगे, कैश डिस्काउंट्स ले पाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास वो भी चीज होगी। अब फिक्स्ड एसेट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। और जो हमारी मशीनरी है, वो अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीनरी खराब हो गई, तो हमें उसको यूज करने के लिए हमें उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, फिर हमें पैसे चाहिए, तो इसके लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉय मोराल, अब एम्प्लॉयज को वेजेस देने हैं, बोनसेस देने हैं, हमने भी पहले पॉइंट में कर लिया था। तो एम्प्लॉय को मोराल हम इसको डिफरेंट पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 10 से 12 पॉइंट्स हो गए फॉर नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है जी, तो ये हो गया नीड्स एंड इम्पोर्टेंस वाला क्वेश्चन। अब अगेन एडवांटेजेस भी सेम वही आ गई। ठीक है, अब नीड्स का भी क्वेश्चन वही है, इम्पोर्टेंस भी वही है, और हमारे एडवांटेजेस भी वही है। ठीक है जी, तो ये भी हमने सपोज, अब इनमें से भी कुछ पॉइंट्स होंगे, 1 2 पॉइंट्स जो हमने नहीं, वैसे हमने कर लिए सारे पॉइंट्स। स्मूथ ऑपरेशन हो गया, क्रेडिट वर्दिनेस, कैश डिस्काउंट्स हमने देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी, पेमेंट डिविडेंड्स, फेस क्राइसिस, बेटर एम्प्लॉय मोरल, इम्प्रूव वर्किंग। ओके, हमने सारे पॉइंट्स देख लिए इसमें भी। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल बी द repercussions if the firm has redundant working capital or inadequate working capital। अब redundant यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा, यानी कि एक्सेस में है हमारे पास, या हम बोल सकते हैं टू मच वर्किंग कैपिटल, बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, और इनएडिक्वेट यानी कि कम वर्किंग कैपिटल है, लेस, तो हम क्या करेंगे, राइट। अब जब बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा है तो हमें क्या क्या उसकी वो होंगी, पहले तो आइडल फंड्स पड़े रहेंगे, ऐसे ही पैसे पड़े रहेंगे तो हमारा कुछ फायदा ही नहीं होगा उससे। अगर हमारे पास ऐसे ही 10 लाख रुपए पड़े हैं, 5 महीने हो गए, 5 मंथ्स, कुछ फायदा हो रहा है उसका, नहीं फायदा हो रहा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा की भी जरूरत नहीं है। ओवर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रिटर्न ऑन कैपिटल को हमारे कम कर देती है, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तब उसमें से हमें जो हमारा है वो कम आना शुरू होता है, रिटर्न कम आना शुरू हो जाता है, हमें रिटर्न कम लगता है, राइट। तो हमें ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी खराब है। हमारे पास, अब सबको पैसों की जरूरत तो है ही है, कभी भी ये नहीं हो सकता कि पैसे हमारे पास इतने सारे हैं कि हमें बहुत
यूजलेस लग रहे हैं वो पैसे। हमारे पास प्लानिंग नहीं होती प्रॉपरली कि उस पैसे को कैसे यूज करना है हमारे बिजनेस के लिए, तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत पुअर है। अब मिस यूज सरप्लस फंड्स, कई बार हम मिस यूज भी कर सकते हैं फंड्स को। इनएफिशिएंट ऑपरेशंस एंड लोअर शेयर होल्डर वैल्यू, अब हमारे जो ऑपरेशन है वो भी कई बार गलत हो सकते हैं जब हमारे पास एक्सेस में पैसा होता है। कभी भी एक्सेस में पैसा भी हमारे पास रहना वो गलत है। हमारी प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है कि हमने उस पैसे को कैसे यूज करना है, उसमें हमारी गलती है। हमारे पास पैसा ज्यादा है वो गलती नहीं है, गलती ये है कि हमने उस पैसे को कैसे यूज करना है हमने वही नहीं अभी तक प्लान किया एज अ बिजनेस ओनर। तो ऐसे हमारे पास जब ज्यादा पैसे होते हैं तो भी हमारे पास गलत होते हैं। अब अगर हमारे पास इनएडिक्वेट यानी कि लेस वर्किंग कैपिटल है, हमारे पास कम पैसे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो लाइबिलिटीज हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो सामान नहीं बनेगा, सामान बिकेगा नहीं, लॉस होता रहेगा, ग्रोथ नहीं होगी हमारी बिजनेस की, प्रॉफिट कम हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली सेल ही नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होंगे क्योंकि उनकी पेमेंट्स बहुत ज्यादा हम डिले करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पॉसिबल इंसॉल्वेंसी इन एक्सट्रीम केसेस, कई बार हमारा दिवालिया भी निकल सकता है यानी कि हम बैंकरप्ट भी हो सकता है कि हमारे पास इतने पैसे खत्म हो गए कि हम बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं, लॉस में जाते जाते हमारा जो है वो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है उस चीज को ओवरकम करने के लिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आ गया, सेम एज वन। ठीक है जी, ये देखो सिमिलर टू क्वेश्चन वन बट फोकस ऑन एस्टिमेशन टेक्निक, सेम है, अगेन वही सेम क्वेश्चन है। अब अगर इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ पॉइंट्स है वो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो आप उनको छोड़ भी सकते हो, सेम फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दो बिकॉज पूछा तो उन्होंने अगेन वही है, बस उन्होंने जो है वो लैंग्वेज जो है वो पॉइंट्स के वो अलग कर दिए, तो हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है उस चीज को करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल वी हैव ऑलरेडी डन दिस सेम एज अबव। ठीक है जी, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल डिटर्मिनेंट्स, अगेन सेम प्रीवियस, राइट, सेम क्वेश्चन वन जैसा। व्हाट इज मेंट बाय वर्किंग कैपिटल एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अब हमने क्योंकि ये वर्ड पढ़ लिया मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब हमें आता ही नहीं है, आगे हमने पढ़ा ही नहीं, कई बार ऐसे भी होते हैं बच्चे जो ऐसा करते हैं, तो हमें अगेन ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है, सेम एज वन। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा ना मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने क्वेश्चन लिखे हैं, अगेन सेम क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए नहीं रिमूव किया सो दैट आपको पता चले कि एक तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है एंड सेकेंडली वो किस किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, यानी कि हमारे पास जो पैसा है वो हमारे पास कैसे आ सकते हैं। सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, पहले तो हम ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सपोज हमने सामान लिया, ओके सपोज हमने सप्लायर से सामान लिया 1 लाख रुपए का, हम कहते हैं ना हमने माल लिया है, तो हमने वो सप्लायर से अपने बिजनेस के लिए सामान लिया, बट हमने 1 लाख रुपए उनको नहीं दिया, हमने बोला कि हम ना आपको 30 डेज के बाद देंगे। अब 30 डेज में तो मेरा जो है वो सेल भी हो जाएगी, मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है हमारे पास पैसे जो हैं वो अच्छे से पड़े रहते हैं, ऐसे एक हमारा सोर्स बन जाता है क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, तो हमारे पास 1 लाख भी पड़ा है और हमारे पास जो सेल हो रही है हमारे पास उसका भी पैसा पड़ा है। तो अगर हम उनसे टाइम ले लेंगे कि हमें 30 डेज का टाइम दे दो कि हम आपका उधार चुका देंगे क्योंकि हमने सामान ज्यादा लिया है, सो दैट इससे क्या होगा हमारी जो वर्किंग कैपिटल है हमारे पास पैसे पड़े रहेंगे, हमारे पास ये भी पैसे पड़े और हमारे पास यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट इज बैंक क्रेडिट, यानी कि हम बैंक से सामान लेते हैं, बैंक से पैसे ले सकते हैं। कमर्शियल पेपर, यानी कि अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट बाय लार्ज फर्म्स विद अ गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। अब कई बार होते हैं हम प्रॉमिसरी नोट ले लेते हैं, अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस होता है उसकी इतनी गुड रेपुटेशन होती है कि हमारे जो है वो हमें उधार ऐसे ही दे देते हैं, तो ऐसे क्या होता है हमारी जो फर्म की जो है वो अच्छी रेपुटेशन बनी रहती है और हमें जो है वो पैसे भी हमें कोई भी दे देता है। कस्टमर से एडवांस लेना, यानी कि जब हमारी अभी डिलीवरी नहीं पर हमने पहले पैसे ले लिए तो उससे भी हमारे पास पैसे आ गए। बिल डिस्काउंटिंग, सेलिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक्स बिफोर मैच्योरिटी एट डिस्काउंट,
यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो है वो बैंक से जब हम लोन लेते हैं, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा होगा, तो उसके उसमें क्या होता है कि हम जो बीओई है, हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो हम बैंक्स को दे देते हैं बिफोर मेच्योरिटी। जब हम बैंक को टाइम पे दे देते हैं तो हमें वो डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पैसे बचते हैं। फैक्टरिंग से, यानी कि सेंड रिसीवेबल टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इमीडिएट कैश, यानी कि हम रिसीवेबल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से सामान लेना था, ठीक है, वो मेरे पास एक नोट दे गया कि मैं आपको इतनी देर में दे दूंगा। तो हमने क्या किया, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो नोट दे दिया और हमें उनसे पैसे ले लिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास पैसे आ जाते हैं। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, यानी कि हमने दूसरी कंपनी से पैसे ले लिए। पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं जो हम कंपनी से लेते हैं, सॉरी पब्लिक से लेते हैं, राइट। गवर्नमेंट असिस्टेंस, यानी कि गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना, शॉर्ट टर्म की स्कीम्स होती हैं वो लेना, ऐसे हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं पैसे आने के। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो हमारे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस थे, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल था, एंड हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल था। बेसिकली वही हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एंड या द टाइप्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। सो दिस वॉज इट अबाउट द चैप्टर, एंड बाय दिस वी complete our accountancy theory.